गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम इसमें अपना निबंध लेखन करेंगे। तो इसमें हम निबंध करेंगे समय का पालन के ऊपर कि हमें समय का हमेशा पालन करना चाहिए, है ना। समय कितना महत्वपूर्ण है ना। हम हर चीज़ को खरीद सकते हैं पर समय को नहीं खरीद सकते, और समय कब किसका बदल जाएगा हमें नहीं पता। किसी ने अरसूत से पूछा, संसार की सबसे कीमती चीज़ क्या है। अरसूत एक व्यक्ति है जिससे किसी ने पूछा कि सबसे कीमती चीज़ क्या है संसार में। अरसूत ने एक क्षण की देर लगाए बिना उत्तर दिया कि समय संसार की सबसे कीमती चीज़ है। अरसूत ने एक भी सेकंड, एक भी क्षण नहीं गवाया और क्या जवाब दिया कि सबसे कीमती चीज़ क्या है संसार की, समय। यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी अरसूत के समय में थी। तो यह बात आज भी उतनी ही सच मानी जाती है जितनी कि अरसूत के समय में मानी जाती थी। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। यह इतना कीमती है कि लाखों करोड़ों खर्च करके भी समय का एक पल नहीं खरीदा जा सकता। तो ये जो समय है ये इतना कीमती है कि अगर आप इसके लिए एक पल के लिए भी इसके लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दो ना, तब भी आप इस समय को वापस नहीं पा सकते। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है इस चीज़ को लेके, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, यानी कि अर्थात समय और ज्वार भाटा जो समुद्र में लहरें उठती है ना, उससे बोलते हैं। तो समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी किसी का इंतज़ार नहीं करती। समय भी हमेशा चलता रहता है, अगर आप रुक भी जाओगे ना तब भी समय नहीं रुकेगा। और वैसे ही ज्वार भाटे हैं, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं जो किसी के लिए नहीं रुकती। कहने का अर्थ यह है कि जो समय बीत गया वह बीत गया, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो इस पूरी लाइन का कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बार जो समय बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। एक चीनी कथा के अनुसार समय के सिर पर आगे की ओर बड़े बड़े बाल होते हैं और वह पीछे की तरफ से गंजा होता है। अगर हम पहले से तैयार हुए तो समय के बाल हमारे हाथ में आ जाएंगे और वह हमारी पकड़ में आ जाएगा। तो एक चीनी कथा है, एक चीनी कहानी है, उसके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो समय है उसके आगे की तरफ से ना बड़े बड़े बाल हैं सिर पर और पीछे से वो गंजा है। तो अगर हम समय के साथ चलेंगे, समय से थोड़ा आगे चलेंगे, तो इससे क्या होगा, समय के जो बाल हैं वो हमारे हाथ में आ जाएंगे, हमारी पकड़ में, और हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। हाथ में तो आ जाएंगे पर वो हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। इस कहानी का भावार्थ यही है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसका प्रयोग करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय का उपयोग करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं हम वो, अगर हम उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है, वरना क्या होगा, समय हमारी पकड़ से निकल जाएगा, वह आगे निकल जाएगा और हमारी पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। इस कहानी का भावार्थ यह है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कहानी का क्या भावार्थ है, हमें समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसका उपयोग करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और उसका उपयोग करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, जो समय को बर्बाद करता है